जय हिंद, वंदे मातरम, शास्त्रीकाल, आदाब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल इंग्लिश गुरु जीडी सर में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार भी उम्दा होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन के 60 आंसर्स का अध्ययन किया। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए, दिल थाम के बैठिए। हाउ डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर फ्रेंच नॉट लर्निंग फ्रेंच? तो हाउ माने कैसे, डिड एम हैमिल ने ब्लेम माने दोषी माना, हिमसेल्फ माने खुद को, फॉर फ्रेंच माने फ्रेंच के, नॉट लर्निंग ना याद करने को, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा। यानी एम हैमिल ने फ्रेंच के फ्रांसीसी भाषा याद ना करने में अपने आप को किस प्रकार दोषी माना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, एम हैमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमिल ने खुद को दोषी माना, फॉर फ्रेंच नॉट लर्निंग, फ्रेंच के ना पढ़ने के लिए, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा, एज ही ऑफन सेंट, जैसा कि अक्सर वो भेज दिया करते थे, हिम माने उसको, टू वाटर माने पानी देने के लिए, हिज फ्लावर्स अपने फूलों को, फुलवारी को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, यानी उसके पाठ को सिखाने की बजाय। एम हैमिल आल्सो गेव फ्रेंच, एम हैमिल आल्सो माने भी, गेव माने देते थे, फ्रेंच माने फ्रेंच को, अ हॉलीडे एक छुट्टी, व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो मछलियां पकड़ने जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम? वाट मीन क्या, लुक्ड माने दिखता था, लाइक लिटिल फ्लैग्स माने छोटे छोटे झंडों के रूप में, फ्लोटिंग माने लहराता हुआ, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम माने स्कूल के कक्ष में। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, फॉर अ लेसन एक अध्याय के लिए, बेटिंग राइटिंग यानी एक मतलब लेख में, यानी एक पाठ को लिखने में, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमिल रखते थे नई कॉपीज माने नई कॉपियाँ, टू द स्टूडेंट्स माने छात्रों के लिए, रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच, जो कि एक बक्राकार रूप में फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई थी, यानी और जो उन कापियों पर लिखा था वो ये वर्ड्स थे स्टूडेंट्स, एल्जास फ्रेंस एल्जास, तो फ्रेंस एल्जास फ्रेंस एल्जास, ये वर्ड्स जो कापियाँ थी एम हैमिल के पास स्टूडेंट्स के लिए, उन पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे माने वे, लुक्ड माने दिखती थी, लाइक लिटिल फ्लैग्स माने छोटे छोटे झंडों के रूप में, फ्लोटिंग माने लहराती हुई, एवरीवेयर माने हर जगह, इन द स्कूल रूम माने उस स्कूल के कक्ष में, हंग फ्रॉम द रोड, जो उनकी एक प्रकार से रॉड से या डंडे से लटकी होती थी, एट द टॉप ऑफ दियर डेस्क, यानी उनकी डेस्क के ऊपरी भाग पर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर इसको समझ में नहीं आया हो ढंग से। बाट लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में सब जगह या हर जगह छोटे छोटे झंडों की भांति क्या फहराता हुआ या फहराता हुआ दिख रहा था। तो इसका आंसर, फॉर अ लेसन इन राइटिंग, यानी कि एक लेसन के लेख में,
एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज टू द स्टूडेंट्स। एम हैमिल के पास छात्रों के लिए नई कॉपियाँ थीं। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर एक वक्राकार आकार में हाथ से लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्जास, फ्रेंच एल्जास। दे looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of their desks। और ये जो झंडों के रूप में जो कॉपियाँ थीं वो झंडों के रूप में उनकी डेस्क के ऊपरी भाग से लहराती हुई नजर आ रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड फ्रेंच प्रेस द करेज ऑफ एम हैमिल। वाई माने क्यों, डिड फ्रेंच, फ्रेंच ने, प्रेस माने प्रशंसा की, द करेज माने साहस की, ऑफ एम हैमिल के, यानी फ्रेंच ने एम हैमिल के साहस की प्रशंसा क्यों की। तो इसके आंसर को देखते हैं स्टूडेंट्स। फ्रेंच माने फ्रेंच ने, प्रेस्ड माने प्रशंसा की, द करेज माने साहस की, ऑफ एम हैमिल के, बिकॉज माने क्योंकि ही एंड हिज फैमिली, क्योंकि वह और उनका परिवार, हैड टू लीव माने हैड टू लीव जाना था, द कंट्री माने मतलब शहर को छोड़कर, द नेक्स्ट डे माने अगले ही दिन। यानी फ्रेंच ने एम हैमिल के साहस की तारीफ की बिकॉज उन्हें और उनके परिवार को अगले दिन उस जगह को छोड़कर जाना था। दो माने यद्यपि हिज हार्ट माइट हैव बीन ब्रोकन टू लीव इट। यद्यपि हिज माने उनका, हार्ट माने हृदय, माइट हैव बीन ब्रोकन टूट चुका होगा, मतलब टूट चुका होगा, ब्रोकन माने टूट चुकना, टू लीव इट माने इसको छोड़ते समय। यद्यपि उनका हृदय इस जगह को छोड़ते वक्त टूट चुका होगा। ही वाज टीचिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंस। ही माने उन्होंने, बाज टीचिंग माने वो पढ़ा रहे थे, एवरीथिंग सब कुछ या प्रत्येक चीज को, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल यानी समय सारणी के अनुसार, विद ग्रेट पेशेंस बड़े धैर्य के साथ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझ लिया आपने। फ्रेंच प्रेस्ड द करेज ऑफ एम हैमिल बिकॉज ही एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे। फ्रेंच ने अपने टीचर एम हैमिल की तारीफ की या प्रशंसा की क्योंकि अगले दिन ही उन्हें और उनके परिवार को वो जगह छोड़कर जाना था। दो हिज हार्ट माइट हैव बीन ब्रोकन, यद्यपि उनका दिल टूट चुका था, टू लीव इट इसको छोड़ते समय, ही वाज टीचिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंस, फिर भी वह बड़े ही धैर्य के साथ समयानुसार सब कुछ पढ़ा रहे थे। तो ये एक साहस की तो बात है छात्रों, जो अंदर से टूट गया हो फिर भी वो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा हो, तो ये एक साहस की ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छात्रों। हु वाज बाचर, बाचर कौन था भैया। और वाई डिड ही कॉल आफ्टर फ्रेंच, और उसने फ्रेंच को क्यों बुलाया। जब फ्रेंच स्कूल के लिए देर हो गई थी तो वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था, तो वहाँ वाचर उसे मिलता है और उसे बुलाता है और क्या कहता है, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स इस आंसर में। वाचर वाज अ ब्लैक स्मिथ, वाचर एक लोहार था। वाचर कौन था स्टूडेंट्स, वाचर एक लोहार था। ही वाज रीडिंग द न्यूज, वह समाचार पढ़ रहा था, एट द बुलेटिन माने बुलेटिन बोर्ड पर। ही कॉल्ड आफ्टर फ्रेंच नॉट टू रन, उसने फ्रेंच को ना भागने के लिए बुलाया। सो फास्ट, इतनी तेज, यानी उसने फ्रेंच को इतनी तेज ना भागने को कहा। एज ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, जैसा कि वो पर्याप्त समय रहते अपने स्कूल तक पहुंच जाएगा। यानी कि उसने बताया कि तुम अपने समय से पहुंच जाओगे विद्यालय, इतनी जल्दी क्या है, यानी इतने जल्दी क्यों कर रहे हो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ डिड एम हैमिल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। हाउ डिड मीन्स कैसे एम हैमिल ने विश हिज कंट्री यानी कि अभिलाषा प्रकट की अपने उस स्थान के प्रति, अपने देश के प्रति यानी फ्रांस के प्रति। बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल यानी स्कूल बंद करने से पहले, दैट डे माने उस दिन, यानी एम हैमिल ने उस दिन स्कूल बंद करने से पहले
अपने देश के प्रति क्या अभिलाषा व्यक्त की। तो देखते हैं आंसर। एम हैमिल टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड। एम हैमिल जो थे वो टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, वो थोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट का मतलब होता है अपनी पूरी शक्ति बटोर कर, पूरी ताकत लगाकर। ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, उतने बड़े अक्षरों में जितना कि वो लिख सके। क्या लिखा स्टूडेंट्स उन्होंने चाक से? बाइब ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये शब्द उन्होंने अपनी चौक से लिखे जब वो अपने पाठ को समाप्त कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। What was M. Hamill doing when friends saw through the window of the classroom? What माने क्या, बाज था एम एम डूइंग कर रहे थे, when माने जब, फ्रेंज माने फ्रेंज ने, सा माने देखा, थ्रो से द विंडो खिड़की से, आप इस क्लासरूम अपने कक्षा कक्ष की। यानी जब फ्रेंज ने अपने कक्षा कक्ष की खिड़की से देखा तो एम हैमिल क्या कर रहे थे। तो फ्रेंड जो था वो स्कूल के किनारे पहुंच चुका था। वहाँ बहुत खामोशी थी, शांति थी। वहाँ के विचित्र माहौल को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। तो अपने इस आश्चर्य को दूर करने के लिए उसने क्लासरूम की विंडो से झांक कर देखा। तो वहीं पर से ये क्वेश्चन उठाया गया है स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्या देखा उसने। व्हेन फ्रेंज सा, जब फ्रेंज ने देखा, दो द विंडो ऑफ हिज क्लासरूम, यानी जब फ्रेंज ने उनके कक्षा कक्ष की खिड़की से देखा, एम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, तो एम हैमिल जो थे वो आगे पीछे गति कर रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने उस लोहे के भयानक डंडे को अपनी बाह के नीचे दबाए हुए। ठीक है, फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। व्हेन फ्रेंज सा थ्रू द विंडो, जब फ्रेंज ने विंडो से देखा ऑफ हिज क्लासरूम, अपने कक्षा कक्ष की, तो एम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो वह अपनी लोहे की एक डंडे को या छड़ी को बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे आगे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। What did एम हैमिल से टू द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, यानी बाट माने क्या, डिड एम हैमिल से कहते हैं या कहा, टू द स्टूडेंट्स माने छात्रों से, एट द टाइम माने के समय, आप डिसमिसिंग माने समाप्त करते समय, द क्लास माने कक्षा को, यानी कक्षा को समाप्त करते समय एम हैमिल ने स्टूडेंट्स से क्या कहा, छात्रों से क्या कहा। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ डिसमिसिंग द क्लास, क्लास को समाप्त करते समय एम हैमिल डिड नॉट से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स बिकॉज ही गॉट इमोशनल। एम हैमिल डिड नॉट से एनीथिंग, एम हैमिल ने कुछ भी नहीं कहा टू द स्टूडेंट्स, छात्रों से, बिकॉज क्योंकि ही गॉट इमोशनल, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे उस वक्त। ही जस्ट लर्नेड हिज हेड, लीनड है, ही जस्ट लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ही माने उन्होंने जस्ट लीनेड हिज हैंड, सिर्फ अपना हाथ झुकाया, अगेंस्ट द वॉल माने दीवार से, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल समाप्त होता है, यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, और जो इस वीडियो के क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे अंक सिक्योर करेंगे बोर्ड परीक्षा में। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे इसी चैप्टर की। तो बस आप अपना ध्यान केंद्रित रखिए, और हर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।